श्री मनोज सिन्हा जो हमारे ऑनरेबल एलजी है यहाँ के, उनका अपने समाज की तरफ से इन सब जो हमारे निवासी हैं कश्मीर के, आजकल मोस्टली जम्मू में हैं, उनकी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि जो उन्होंने लैंडमार्क डिसीजन लिए हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, जो पिछले 33 साल से किसी ने नहीं ले सका, ना किसी में इतना दम था। तो आज का जो मुद्दा है ये बड़ा सीरियस मसला है। हमने बड़ी दफा रिलीफ कमिश्नर जो पुराने थे उनको रिक्वेस्ट की, पुराने जो कमिश्नर सेक्रेटरी थे रिलीफ के डिजास्टर मैनेजमेंट, उनको रिक्वेस्ट की, पुराने चीफ सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट की कि भाई यार इसको जो जिनकी सीडीआर है उनका सीडीआर है उनको अलॉट करो, जो भी फॉर्मेलिटी करनी करो उनको अलॉट। तो इसका वो एक क्राइटेरिया बने और इन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए जिनका पुराना पिछले 15 साल से या 14 साल से इनका क्लेम बनता, क्योंकि इन्होंने 15,000 रुपये जमा किया है। आज वो 15,000 उसकी वैल्यू अगर आप देखो लाख 1.5 लाख के करीब हो गई है। तो जट्टी में अगर उसको लाख 1.5 रुपए की दुकान आप ले रहे हो उससे पैसा लाख रुपया, उसकी दुकान अगर उधर है वो कितने पैसे कमा लेगा। और इससे सबसे बड़ा इसमें क्या है, ह्यूमन एंगल है। ये वो यूथ है जो ओवर एज हो गया है, जो नौकरी में नहीं जा सके। ये वो यूथ है जिन्होंने अपना बाग बगीचा छोड़ के आ गए, बाग चले गए इनके। ये वो यूथ है जो वहां मेडिकल शॉप, उनके फादर मेडिकल शॉप चलाते थे तो उनको था मेरा बेटा बैठेगा इधर, वो चला गया। तो इन्होंने सारा खो के यहां आए उस बुरे हाल में। तो अब इनका हक बनता है। मैं गवर्नमेंट के रिलीफ कमिश्नर से, चीफ सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करता हूं, इनका जो है ये मसला इमीडिएटली ऑन टॉप प्रायोरिटी, इसको जो भी प्रोसेस बनता है इनसे जो भी आपने लिख के लेना लीजिए, बट इनको दुकान वहां मिलनी चाहिए जो बंदे पुराने हैं। नो की बात इंडिया के जाना पड़ा तो बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर हमारे फेवर में नहीं था और वहां के हालात भी ऐसे थे। तो आज का जो मुद्दा है ये बड़ा सीरियस मसला है। ये हमारे जो विस्थापित लोग हैं, एक्सटेंडेड फैमिली है, ये इतने सालों से 33-34 सालों से फाइट बैक कर रहे हैं कि भाई इनका मसला कुछ इस 2-3 इंपॉर्टेंट इश्यूज है। उससे पहले सबसे पहले मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं श्री मनोज सिन्हा जो हमारे ऑनरेबल एलजी है यहाँ के, उनका अपने समाज की तरफ से इन सब जो हमारे निवासी हैं कश्मीर के, आजकल मोस्टली जम्मू में हैं, उनकी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि जो उन्होंने लैंडमार्क डिसीजन लिए हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, जो पिछले 33 साल से किसी ने नहीं ले सका, ना किसी में इतना दम था। जो सरकारें सेंटर में थी उन्होंने भी कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जिससे डायरेक्ट जो है, जो हमारे फैमिली के लोग हैं तकलीफ में हैं, उनको उस तकलीफ को हल किया जाए। तो उसमें सबसे पहले जो कश्मीर में ये बहुत बड़ी बात है, जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस थी। देखो किसी भी कौम का अगर उसकी फेथ ही ना हो तो वो कौम कहाँ की। तो हमारी फेथ जो है, जो हमारे रिलीजियस एंशिएंट रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनको जो रिबिल्ड कर रहे हैं, रेनोवेशन कर रहे हैं और उसको एक पुरानी जो उसमें पूजा अर्चना होनी है उस लायक बना रहे हैं। दूसरा जो है वो एक लैंडमार्क, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी मैं शुक्रिया करता हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ये वहां से इस कदम में हमने आगे चले। और उसके बाद दूसरा, अभी रिसेंटली आपको पता होगा 7 फरवरी को एलजी साहब ने बहुत बड़ा एक, जो पिछले अगेन 34-35 साल में नहीं हुआ, जट्टी टाउनशिप जो है हमारी मिनी टाउनशिप इसको बोलते हैं, जो 4,500 तकरीबन फैमिलीज हैं वहां, उनके लिए 7 करोड़ रुपए का एक फाउंडेशन स्टोन फुटबॉल का स्पोर्ट्स एक्टिविटी का रखा। 2-3 पहले शुरू, जब एलजी साहब आए हैं तब से ही हमने वहां मल्टी स्पोर्ट्स का एक्टिविटी शुरू की, जो अगेन 33 साल से नहीं था। तो वो उन्होंने वहां आके, हम उनका वहां भी शुक्रिया किया, दोबारा शुक्रिया करते हैं आपके माध्यम से कि उन्होंने वहां आके इतना अच्छा प्रोग्राम, भव्य प्रोग्राम करके ये हुआ। और उसके साथ उन्होंने 4-5 अनाउंसमेंटें भी की, क्रिकेट ग्राउंड बनेगी, मल्टी जिम्स बनेंगे, इंडोर बनेंगे और हेल्थ सेक्टर में भी जो हॉस्पिटल है उसमें सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि वहां हमारे समाज का, जम्मू में सबसे ज्यादा जो विस्थापित समाज है हमारा, उनकी मेजॉरिटी वहां पे है। और सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक, जो वहां की डे टू डे प्रॉब्लम्स बहुत सी है, तो वो उसके लिए भी हम उनका आभारी हैं। तीसरा हमारा, आपको पता होगा, हमारे बच्चे जो हमारे एज ए एम्बेसडर काम कर रहे हैं, अपने वतन में वापस गए, अपना रिस्क लेके, अपना जैसे एक
फौजी अपने बॉर्डर पे लड़ता है जो हिंदुस्तान इंडिया के लिए, ऐसे हमारे जो जवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सॉरी, तो वो वहां पे पीएम पैकेज में गए हैं। तो उनके अभी एक स्टेग्नेशन थी कि क्लर्क ने क्लर्क ही रिटायर होना है, तो वे भी गवर्नर साहब ने एक लैंडमार्क डिसीजन किया कि उनको उस कैडर में डाला कि उनकी भी प्रमोशन हो जब उनका ड्यू टाइम हो, तो और भी उनके लिए जो क्वार्टर बनाए, बाकी फैसिलिटी बनाए। पहले के मुकाबले बहुत ही कुछ हुआ जब से ही हमारे एलजी आए। अब हमारा जो मसला है मेन, हमारे दो तीन मसले, उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी लोगों को जाए, हम सब समाज के लोगों को, चाहे वो जम्मू का हमारा हिंदू भाई है, चाहे वो कश्मीर का है, चाहे वो दिल्ली का है, जहां कहीं भी रहता है, इस दफा सप्तऋषि कैलेंडर का 551 साल है। सप्तऋषि कैलेंडर दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर है, कश्मीर का कैलेंडर है। विक्रमी आपको पता है 280 है, इंग्लिश है 2024। सप्तऋषि 5100 अप्रैल को होगा। उसमें हम वैसारनाग, जो जहां से कैलेंडर निकलता था 2000 साल पहले, वहां हमारे गवर्नर साहब हरियाणा के आ रहे हैं उस फंक्शन में। तो मैं आपके माध्यम से सबको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि उस फंक्शन में आइए, शुरू कीजिए। मीडिया पर्सन भी आ सकते हैं, सारे आ सकते हैं, तो उनमें वो उसका बड़ी प्रोग्राम वहां होगा। तो ये अपने समाज को ये बहुत बड़ी बात है, हम 51 को साल में ईस्वी में पहुंच रहे हैं 9 अप्रैल को। ये था ये एक